हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8 की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ़ वन थिंग इंक्रीज देन अदर ऑल्सो इंक्रीज। मतलब एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, अगर एक चीज़ घटे तो दूसरी भी घटे, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसमें टेबल कैसे बनती है, मान लो एक्स और वाई कोई नंबर है और उसमें हमने लिया x1 y1 x2 y2 कोई वैल्यू है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 बटे में y1 बराबर होता है x2 बटे में y2। देखो, इस चीज़ को हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। देखिए भाई, 4 घंटे के लिए अगर हम पार्क करते हैं कार को तो हमारे रखते हैं 60 रुपीज़। अगर हमने, आप खुद सोचिए, अगर मैंने पार्क को 4 घंटे चार्ज किया तो मेरे को 60 रुपये देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे मैंने पार्किंग टाइम क्या है, बढ़ा दिया, 4 से अब मैं 8 घंटे तक पार्क कर रही हूँ। तो आप एक बार बताओ, 4 घंटे के लिए अगर 60 रुपये देने पड़ते हैं तो 8 घंटे के लिए कम देने पड़ेंगे या ज़्यादा। तो ज़्यादा में कितने दिखा रखे इसने, 100 रुपीज़। हमने देखा यहाँ पे टाइम बढ़ा है तो रुपए भी बढ़ गए ना, तो एक चीज़ बढ़ी और दूसरी भी बढ़ गई, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए भाई, जैसे अब हमने 8 से 12 घंटे कर दिए, तब यहाँ पे भी रुपए बढ़ गए, है ना। तो अब हम इसको चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखो, हमारे पास मैंने बताया था x1 4 बटे में 8 बराबर होएगा 60 बटे में 100, ठीक है। तो हमारा रेशियो हमेशा सेम होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या हम इसको काट भी सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 से 0 कैंसिल, 2 से घटा 3 पे, 2 से घटा 5 पे। हमने देखा 1 बटे 2 और 3 बटे 5 बराबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, नोट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेम रेशियो होना चाहिए। अब देखो, ये ऐसा क्यों नहीं है, हम मुँह जुबानी कैसे कर सकते थे इसको ओरली। देखिए, हमने देखा टाइम दुगना हुआ, 4 से कितने बढ़े, 8, तो यहाँ पे रुपए भी तो दुगने होने चाहिए ना, 60 से क्या होने चाहिए थे, 120। ऐसे हमने देखा 4 की टेबल में 12 कितने पाते हैं, 3 पे, तो मतलब यहाँ पे 3 गुना हुआ, तो 60 का 3 गुना कितना होना चाहिए था, 180। इससे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, और उसको हम इस तरीके से फॉर्मूले से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भाई, हमें देखा है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। देखो, हमें एक मिक्सचर बनाना है, किसका, पेंट का बनाना है, जिसमें हम पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट क्या होता है, कलर। यहाँ पे मतलब हम क्या करते हैं, जब हम मार्केट से पेंट लेके आते हैं तो वो पूरा डब्बा होता है वाइट कलर के पेंट का, फिर हम उसमें अलग अलग कलर की छोटी छोटी शीशियाँ होती है, वो मिलाते हैं और पेंट का कलर बनाते हैं। तो ये रेड कलर का पिगमेंट है पेंट का। तो अगर एक पार्ट ले रहे हैं तो बेस, मतलब यहाँ पे जो हमारे वाइट कलर लेना है वो हम कितना ले रहे हैं, 8। अब देखो, 1 से हमने 4 कर दिया, तो हमें बताने ये क्या क्या होंगे। देखो, मैं इसको मान लेती हूँ x, इसको y, इसको z और इसको t मान लिया। अब देखो, हम इसको नोटबुक पे करते हैं। देखिए, हमारे पास, हमें पता है कि अगर हमने पिगमेंट बढ़ाया तो हमें बेस भी बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे पिगमेंट बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग 1/8 बराबर होगा 4/x के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 8 4 जा 32 आ जाएगा आंसर x की। ऐसे ही 1/8 बराबर है 7 बटे में y के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y आ जाएगा 8 7 जा 56। इसी तरीके से 1/8 बराबर है यहाँ पे 12/z के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, z इक्वल टू 12 8 जा कितने होते हैं भाई, 96। इसी तरीके से 1/8 बराबर है 20 डिवाइड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई, t इक्वल टू 160, ठीक है। देखिए, 1/8 बराबर 20 डिवाइड बाई t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t 1 जा t, 80 28 जा 160 हो गया ना। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन क्वेश्चन सेकंड अबव इफ़ 1 पार्ट ऑफ ए रेड पिगमेंट में 75 ml बेस का लगता हो, तो हमें बताना है कि 1800 ml ऑफ बेस में क्या मिक्स करेंगे। देखो, इसकी हमें टेबल बनानी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे लिखूँगी पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। अगला क्या था हमारा, पार्ट ऑफ बेस। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि 1 पार्ट में 75 ml बेस लग रहा है, तो हमें 1800 ml जब बेस है तो रेड पिगमेंट कितना लगे वो बताना है। तो उसको मैंने क्या मान लिया, x माना, तो 1/75 इक्वल टू x बाई 1800। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 75 x इक्वल टू 1800, x की वैल्यू क्या आएगी, 1800 डिवाइड में 75। अब देखिए, 75 से डिवाइड कर सकते हैं हम, पूरा हो जाएगा ये। 75 2 जा कितने होते हैं, 150, 0 8 में से 5 गए 3, और ये 4 पे चला जाएगा 300। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 24 पार्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करते हैं हम। एक मशीन है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री की मशीन है, जो कि 6 घंटे के अंदर 840 बोतल्स को फिल कर देती है। हमें बताना है कि वो 5 घंटे में कितना फिल करे। देखो,
5 घंटे में कम फिल करेगी, है ना। तो हमने देखा कि टाइम घटा तो बोतल की संख्या भी घट गई, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स फिल्ड। देखिए भाई, हमें नंबर ऑफ बोतल फिल्ड कितनी है हमारे पास 840, टाइम लगा 6 घंटे। अब टाइम अगर 5 घंटे लगे तो बोतल की संख्या में बतानी है। तो 840/6 इक्वल टू x/5। अब देखिए 6 से काटो, 6 1 जा 6, 8 में 6 गए 2, 6 4 जा 24, 140 हो गया। 140 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 700 बोटल्स आ जाएंगी आंसर में। ये क्या है हमारी बोटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, एक फोटोग्राफ है जिसमें बैक्टीरिया को एनलार्ज करके दिखाया गया 50,000 गुना हमने उसको बड़ा किया, जैसे माइक्रोस्कोप से नहीं करते, तो 50,000 गुना हमने उसको बड़ा कर दिया। तो वो वैसे बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डायग्राम में, और उसको बड़ा करके देखा है हमने 50,000 गुना। आगे हमें एक्चुअल लेंथ बतानी है बैक्टीरिया की कितनी है, और फोटोग्राफ को अगर 20,000 बार एनलार्ज किया जाए तो एनलार्ज लेंथ कितनी हो जाएगी वो बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, इसमें एनलार्ज टाइम क्या है, एनलार्ज टाइम, और एक क्या है लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। अब बताइए एनलार्ज टाइम कितना है, पहले केस में 50,000, तो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर। अगले में एनलार्ज कितना करना है हमें 20,000, तो बैक्टीरिया की लेंथ x हमें बतानी है। अब देखो 50,000 बटे में 5 बराबर आएगा 20,000 बटे में x, 5 से काटो कितना आ गया भाई 10,000। देखो हम इक्वल में ऐसे काट सकते हैं, 10,000 से ये कटेगा 2 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमारा शॉर्टकट है। और इस तरीके से हम ऊपर के ऊपर इक्वल में काट सकते हैं, नीचे के नीचे इक्वल में काट सकते हैं, ठीक है। तो x आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। अब हमें एक्चुअल लेंथ भी बतानी है, क्या बतानी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो भाई 50,000 हमने गुना किया है। देखिए भाई एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए ये जो 50,000 है उसको मैं भाग कर दूंगी 5 से 5 को 50,000 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5 से कटा 10,000, जिसको लिख सकती हूँ 1 गुना में 10 की पावर 4, ऊपर आया तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये क्या थी हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई बुक में पढ़ते हैं, एक मॉडल है शिप का, मास्ट इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो ये मास्ट है हमारा, इसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर हाई, वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप। देखो ये तो वास्तव में हमने ड्राइंग बना रखी है शिप की, तो ड्राइंग में तो मास्ट कम होगा और एक्चुअल जो हमारा शिप है उसका मास्ट क्या होगा बहुत ही बड़ा। तो ये हमारे पास मास्ट की ही हाइट है, ये तो ड्राइंग वाले की है और ये एक्चुअल शिप की है। और अब हमें अगर शिप की लेंथ 28 मीटर हो तो हमें मॉडल शिप की कितनी मास्ट लेंगे वो बतानी है। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम टेबल में लिखेंगे मास्ट ऑफ मॉडल शिप, और यहाँ पे लिखेंगे मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप लिखा। अब देखो मास्ट ऑफ जो मॉडल शिप है वो सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर, और एक्चुअल शिप की है मीटर के अंदर, और यहाँ पर ये कितनी है 28 मीटर, और ये हमें निकालनी है और हमें पता है ये सेंटीमीटर में होंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 9/12 इक्वल टू x/28। देखो मीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमारा। अब 9/12 इक्वल टू 28 इक्वल टू x। अब 4 से काटो, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3 से कटा 3 पे 7 21। अब ये क्या आएगा सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमें क्या कर रखा है, 2 किलो चीनी है, उसमें क्रिस्टल का मतलब चीनी के दाने, 2 किलो चीनी में 9 गुना में 10 की पावर 6 दाने हैं चीनी के, और हमें बताना है 5 किलो और 1.2 kg में कितने दाने होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वेट ऑफ शुगर, दोनों एक साथ हो जाएंगे इन kg, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। वेट ऑफ शुगर, देखो 2 किलो वेट है तो क्रिस्टल बने हैं 9 गुना में 10 की पावर 6। अब यहाँ पे वेट हमारा 5 kg, तो हमें क्रिस्टल बनाने उसको x मान लिया। अगले में 1.2 kg वेट है तो हम उसको क्या मान लेंगे y। अब हम 1 by 1 सोल्व करते हैं, 2 × 10 की पावर 6 इक्वल टू 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 9 गुना में 10 की पावर 6 गुना में 5, 9 5 जा कितने हो गए 45, 10 की पावर 6 को मैंने अलग लिख दिया। x की वैल्यू क्या आएगी 45 को 2 से भाग करो तो ये आ जाएगा 22.5 10 की पावर 6 क्रिस्टल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में करना चाहे तो हमें पता ही ये पॉइंट इधर खिसकाएंगे तो 1 पॉइंट और 1 10 और जुड़ गया तो 7 हो जाएगी पावर,
ठीक है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगला पार्ट हमें निकालना है, जैसे 2 डिवाइड में 2 गुना में 10, 9 गुना में 10 की पावर 6 बराबर है 1.2 बटे में y, आर पर गुना कीजिए 2y बराबर 1.2 गुना में 9 गुना में 10 की पावर 6, 12 नहीं में होते 108। ठीक है, तो ये आ गया 108, एक के बाद पॉइंट लगा, गुना में 10 की पावर 6 बटे में 2, तो 5.4, 2 पंजू 10, 2 चुके 8, गुना में 10 की पावर 6 वाई के अनुसार आ गई। ये इतने हमारे क्रिस्टल्स हो जाएंगे 1.2 kg चीनी के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, रश्मि के पास एक रोड मैप है, रश्मि के पास एक रोड मैप है, उसका स्केल कितना है 1 सेंटीमीटर। देखो रोड मैप पे जो स्केल है जिससे वो मेजर कर रही है वो मान रही है 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर है, और वो ड्राइव कर रही है रोड को 72 किलोमीटर के लिए। तो हमें डिस्टेंस बतानी है मैप पे। देखो ये तो है डिस्टेंस ऑन मैप, डिस्टेंस ऑफ रोड ऑन मैप। मैप तो आपको पता है छोटा सा पेपर पे होता है। फिर अगला है डिस्टेंस ऑफ रोड एक्चुअली, एक्चुअली कितना है ना। तो देखो हमने दे रखा था 1 सेंटीमीटर बराबर था 18 किलोमीटर के, और ये था 72 किलोमीटर के लिए हमें निकालना है। इसको x सेंटीमीटर मांग लिया। देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर, इसलिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 1/18 बराबर x बाई 72, आर पर गुना कीजिए 72 बराबर 18x, 72 बटे में 18 बराबर x, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल है। देखो ये खंबा है जो कास्ट है शेडो का मतलब वो छाया बनाता है। देखो जैसे ये खंबा हुआ मान लो, तो उसकी छाया कहाँ बनेगी भाई ज़मीन पे। तो इस तरीके से खंबा है। तो हमारे पास इधर दे क्या रखा है भाई, हमें दे रखा है क्वेश्चन में हाइट ऑफ पोल और हाइट ऑफ शेडो। अब देखो यहाँ पे पढ़ो, हाइट ऑफ पोल कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, जिसको मैं 5.60 मीटर लिख देती हूँ। अगला शेडो की हाइट है 3.20 मीटर। नेक्स्ट में सेम टाइम पे लेंथ ऑफ शेडो बतानी है। जो दूसरा पोल खड़ा हुआ है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 10.50 होगी मीटर। और अगला शेडो की हाइट दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, तो ये हमें बताना है, इधर x और इधर y। अब देखो भाई 5.60 डिवाइड में 3.20 बराबर 10.50 बटे में x। अब देखो इसका पॉइंट खोलो, 560 बटे में 100, 320 बटे में 100 बराबर 1050 बटे में 100x। अब देखो 100 से 100 कट गया, 0 से 0, तो ये आ गया 56 बटे में 32। ये 0 से 0 कट गया। अब इसको काट दो चाहे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, इधर जाके उलट गया, ये 2/21 हो गया बराबर 1/x है ये। अब देखो 2 से कटाइए 16 पे, अब ये 2 से कट रहा है 8 पे, 2 से कटाइए 28 पे है ना, 7 से कटा 3 पे, 7 से कटा 4 पे, तो ये आ गया 4 से कटाइए 2 पे, तो कितना आंसर आ गया 1/6 इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू आ गई 6 मीटर आ गया। ऐसे अगला पार्ट करते हैं हम, 5.60 डिवाइड में 3.20 बराबर है y बटे में 5। अभी हमने किया था 560 बटे में 100, 320 बटे में 100 बराबर है y/5। 100 से 100, 0 से 0, तो हमारे पास ये क्या आ गया 56 बटे में 32, 5 उधर मल्टीप्लाई में भेज दो। देखो भाई 5 6 जा 30 का 0, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 328 बट बराबर y। अब देखो क्या ये पूरा जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, पॉइंटों में आंसर आएगा। तो मैं 32 को 280 से डिवाइड करके दिखाती हूँ पीछे, 32 बार 280 अंदर, 7 21, 8 24, 9 27, तो 7 से काट दो, 8 24, 8 पे जाएगा, 8 दूनी 16, 8 24 और 1 25, 8 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2। अब ये देखो कितने पे जा रहा है, 8 24, 8 पे नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा पॉइंट में, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 10 में 4 गए 6, 3 में 2 गए, अभी ये 5 पे चला गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8.75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो हमें देखा एक लोडेड ट्रक है, मतलब ट्रक में वजन डाल दिया हमने, और वो 14 किलोमीटर जा रहा है 25 मिनट के अंदर। अगर स्पीड ट्रक की सेम ही रहे और हमें बताना है 5 घंटे में वो कितनी दूर जाएगा। देखो यहाँ पर एक तो हमें दे रखा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रक, ठीक है, तो डिस्टेंस रखे किलोमीटर के अंदर। एक दे रखा है टाइम टेकन, टाइम हमें किस में निकालना है, आवर में निकालना है। देखो भाई डिस्टेंस कितनी है 14 किलोमीटर, मिनट है तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए 25/60 हो गया। अगले में 5 घंटे दे रखे हमें, ठीक है,
और एक्स हमें निकालना है। अब देखो 14 बटे में 25 बटे 60, तो ये 60 को ले गई मैं ऊपर, बराबर है x बटे में 5, कर दिया ही मैंने। अब मुझे बताओ 14 गुना में 60 बटे में 25, ये डिवाइड में 5 था तो उधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, बराबर x, 5 से 5 पे कटा, 5 से कटा 12 पे, तो 14 गुना में 12 बराबर x, 12 चौक 48 का 8 से 4, 12 12 4 16, 168 किलोमीटर आंसर आ गया अपना। ठीक है, ये हो गया हमारा। थैंक यू वेरी मच।